दोस्तों आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। नंबर 1, कहा जाता है कि कलाम साहब ने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में केवल 2 छुट्टियां ली थी, एक अपने पिता की मौत के समय और दूसरी अपनी माँ की मौत के समय। नंबर 2, कलाम साहब किसी भी काम को करने में इतना मगन हो जाते थे कि फिर उन्हें दूसरा कोई काम याद ही नहीं रहता था। कहा जाता है कि जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन उन्हें लैब में कुछ काम था और वह उस काम को करने में इतना मगन हो गए कि वे भूल गए कि उस दिन उनकी शादी है और उसके बाद उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला किया। नंबर 3, कलाम साहब ने अपनी जीवन की सारी कमाई को एक एनजीओ में डोनेट कर दिया था। उनके आखिरी दिनों में उनकी प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास चंद पैसे और बस कुछ कपड़े थे। नंबर 4, मई 2006 में राष्ट्रपति कलाम का पूरा परिवार, जिसमें टोटल 52 लोग थे, उनसे मिलने दिल्ली आया था। वो सभी लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके और इन 8 दिनों में घूमने फिरने से लेकर चाय तक का टोटल खर्च 3,52,000 रुपए आया था, जो कि कलाम साहब ने अपनी जेब से चुकाया था। और आज के नेताओं को तो आप जानते ही हैं, बस नहीं चल रहा वरना देश को ही बेच दें। भारतीय महिला स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जिताकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने 49 केजी वुमेन कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग में यह मेडल अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 केजी जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का वेट उठाया और इसी के साथ उन्होंने टोटल 202 किलो का वेट उठाकर भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल जिताकर इतिहास रच दिया है। मोटिवेशन सर्कल की तरफ से मीराबाई चानू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। हर एक पेड़ पौधे की अपनी एक अलग खासियत होती है। सभी अपने अपने फल फूल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा पेड़ देखा है जिस पर एक नहीं बल्कि 40 तरह के अलग अलग फल लगते हो? यह अनोखा पेड़ ट्री ऑफ 40 के नाम से जाना जाता है, जिसे अमेरिका के विजुअल आर्ट के प्रोफेसर सैम वॉन एलन ने तैयार किया है। इस पेड़ की खासियत यह है कि इस पेड़ पर एक ही समय में बेर, खुबानी, चेरी जैसे कई अन्य स्वादिष्ट फल लगते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पेड़ की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस अनोखे पेड़ की कीमत लगभग 19 लाख रुपए है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है भारत के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें क्यों नहीं बनती, जैसा कि हम दुबई, हांगकांग और न्यूयॉर्क में देखते हैं? दोस्तों, वैसे तो इसकी कई वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो 99% लोग नहीं जानते। वो है भारत सरकार की नीति। सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट करती रही है। यानी सरकार चाहती है कोई भी शहर फैलता रहे और अपने आसपास के एरिया को कवर करता रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स का यूज करती है। आसान भाषा में FSI की वैल्यू जितनी अधिक होगी आप उतनी ही ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर FSI की वैल्यू 1 है तो आप उतनी ही ऊंची इमारत बना सकते हैं जितना आपकी जमीन का एरिया है। भारत के अंदर FSI की वैल्यू 1 से 4 रखी गई है, जो कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आज तक टाइटैनिक जहाज को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं और लोगों को पता भी है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन फिर भी आज तक टाइटैनिक को निकालने की कोशिश भी नहीं की गई। क्यों? एक्चुअली टाइटैनिक समुद्र में लगभग 3.8 किलोमीटर की गहराई में है और डूबने के शुरुआती दशक में खोजकर्ताओं के लिए समुद्र का भारी दबाव सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम इसे फेस करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं थे जो पानी के इतने प्रेशर को झेलकर इंसान को समुद्र के तल तक ले जा सके। लेकिन जब टाइटैनिक को 1985 में रॉबर्ट और उनकी टीम की मदद द्वारा ढूंढा गया, तब यह देखा गया अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आयरन ईटिंग बैक्टीरिया ने पूरे जहाज के मलबे को खा खाकर खोखला कर दिया था और अब भी लगभग 180 किलो मलबा रोज खा रहे हैं। और अगर आज की तारीख में उस मलबे को निकालने की कोशिश की जाए तो पूरा मलबा धूल की तरह पानी में बिखर जाएगा और हमारे हाथ बस धूल ही लगेगी। और फिर ये उन दफन हो चुके लोगों के साथ भी अन्याय सा होगा जो पिछले 108 सालों से डूबे हुए टाइटैनिक में सो रहे हैं। ये कहानी है 75 साल के गंगाराम जी की, जो बिना किसी सैलरी के पिछले 32 सालों से दिल्ली के सीलमपुर चौक पर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। लेकिन गंगाराम जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक्चुअली एक रोड एक्सीडेंट में सीलमपुर चौक पर उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और तभी से गंगाराम जी रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बिना किसी सैलरी के पिछले 32 सालों से ट्रैफिक संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया था कि रोड से गुजरने वाले हर बाइक सवार में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। किसी और का बेटा हादसे का शिकार ना हो जाए, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस चौराहे पर मुस्तैद रहता हूँ। नमन है ऐसे पिता को। दोस्तों, सीलमपुर चौक से कभी गुजरना हो तो गंगाराम जी को एक सलाम जरूर कीजिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने शौक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपने अक्सर लोगों को हाथ पैरों पर या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट पर टैटू बनवाते हुए देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी आंखों में टैटू बनाकर सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली के रहने वाले इस शख्स का नाम करण है। ये अपनी दोनों आंखों में यानी आई बॉल्स में टैटू बनवाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इस प्रोसेस में इंक को नीडल की हेल्प से डायरेक्ट आंखों के व्हाइट एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये बहुत ही रिस्की और पेनफुल होता है, लेकिन शौक बड़ी चीज है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ खाने से ज्यादा वहाँ के वेटर फेमस हैं। ये कोई
आम वेटर नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे नायाब वेटर हैं। मैं बात कर रहा हूँ जापान के कायाबुकिया रेस्टोरेंट की। इसकी खासियत यह है कि यहाँ वेटर का काम आम इंसान नहीं बल्कि बंदर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इन दोनों बंदरों का नाम याचेन और फुकुचेन है। ये दोनों बंदर न केवल मेन्यू लेकर आते हैं बल्कि ऑर्डर भी लेते हैं और यहाँ तक कि खाना भी सर्व करते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है तो उनमें से एक बंदर उसको टेबल तक लेकर जाता है और दूसरा बंदर कस्टमर को हाथ पोंछने के लिए तौलिया ला कर देता है और यहाँ तक कि वो सारे काम करते हैं जो एक इंसान कर सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इन दोनों बंदरों को सैलरी भी दी जाती है। सैलरी के नाम पर इन दोनों बंदरों को पेट भर कर केले खिलाए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इटली के रहने वाले खेबी लेमे के बारे में, जिनकी उम्र है 21 साल और अपने इस अनोखे अंदाज के कारण पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो चुकी है। हाई स्कूल में पढ़ाई के चलते इनको फुटबॉल खेलना काफी पसंद है और साथ ही साथ एक फैक्ट्री में जॉब भी करते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की तरह कोरोना काल की वजह से इनकी नौकरी भी चली गई। उसके बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते इतने ज्यादा फेमस हो गए कि टिकटॉक अकाउंट पर 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पर है। साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 33 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बेसिकली दोस्तों, जो लोग आसान से काम को भी बहुत मुश्किलों से करते हैं, खेबी लेमे उसी काम को बेहद आसानी से करके इस तरह का इशारा करते हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। और दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 21 साल की उम्र में इनको नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी ऑफर दे चुकी है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा सभी ब्लेड को इस तरह के शेप्स और डिजाइन में बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सभी ब्लेड का शेप एक जैसा क्यों होता है? अलग अलग कंपनीज इसको अलग अलग डिजाइन में भी बना सकती हैं, लेकिन नहीं बनाती। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली 1901 में सबसे पहले ज्यूलेट कंपनी ने अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था। ज्यूलेट कंपनी ने जब अपना रेजर बनाया तो ब्लेड को रेजर के अकॉर्डिंग शेप दिया था ताकि ब्लेड रेजर में आसानी से फिट हो सके, जिसकी वजह से ब्लेड को इस तरह के डिजाइन में बनाया गया। ज्यूलेट कंपनी ने जब अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया तो उसी वक्त 25 साल का पेटेंट भी करा लिया था। अब बाकी सभी कंपनीज रेजर तो बना सकती थी, लेकिन ब्लेड ज्यूलेट का ही यूज करना पड़ता था। और देखते ही देखते ज्यूलेट इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि 25 साल पूरे होने के बाद भी कंपनीज ने अपने फायदे के लिए इस शेप को नहीं बदला और आज तक भी ब्लेड को इसी शेप में बनाया जाता है। दोस्तों, एक बार कॉलेज के कुछ लड़के मुंबई घूमने गए और वहाँ पर उन्होंने एक टैक्सी किराए पर करी। उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं, सरदार जी को देखकर वो सारे लड़के कुछ जोक्स क्रैक करने लगे और जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सरदार जी फिर भी चुपचाप सुनते रहे। और जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन्होंने सरदार जी को बोला, हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए पर तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? पर उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा, अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई भी सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। उसके बाद वो सारे लड़के पूरी मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी सरदार भिखारी नहीं मिला। अब उनको समझ आ चुका था, हम सरदारों का मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन सरदारों से ज्यादा मेहनती कोई होता भी नहीं है। दोस्तों, इन सरदारों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपको पता है धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, तो वहाँ के सभी वर्कर्स आसपास की दुकान से चाय पी लिया करते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी चाय पीने पास ही के एक 5 स्टार होटल में जाया करते थे और वहाँ पर उस चाय की कीमत उस समय 250 रुपए हुआ करती थी। तो इस बात पर सभी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। जो चाय 50 पैसे या 1 रुपए में मिल जाती है उसके लिए भला 250 रुपए क्यों देना? इस बात पर धीरू भाई अंबानी ने क्या जवाब दिया ये आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ दिन भर और तुम लोग पूरा दिन बस पॉलिटिक्स और इधर उधर की बातें करते हो, और वहाँ मैं 250 रुपए की चाय पीने नहीं जाता, बल्कि ये देखने जाता हूँ कि वहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह से सोचते हैं, जो मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं सीख सकता। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बनना है या कामयाब होना है तो सबसे पहले बुरे लोगों का साथ छोड़कर अच्छे लोगों का साथ रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स का इंतजार खत्म हो चुका है। कल यानी 23 जुलाई से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस बार ओलंपिक गेम्स में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो इससे पहले कभी नहीं मिली। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ऐसा पहली बार होगा जब रोबोट खिलाड़ियों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 2, बेसबॉल, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 3, टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहां दूसरी बार ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। इससे पहले 1964 में यह ओलंपिक गेम्स हुए थे। फैक्ट नंबर 4, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहली बार खुद ही अपने गले में मेडल डालेंगे। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हुआ है। फैक्ट नंबर 5, और दोस्तों सबसे कमाल की बात, इस बार का मेडल बहुत ही यूनिक है। ये मेडल खराब हो चुके मोबाइल और गैजेट में यूज गोल्ड और सिल्वर की मदद से बनाया गया है। दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।